Dear guys, myself Iqbal Singh, Associate Professor in Zoology, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज हम ब्लास्टुलेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में अपने क्लीवेज अर्थात विदलन का अध्ययन किया था। क्लीवेज के दौरान बार बार विभाजनों के फलस्वरूप असंख्य ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप ये ब्लास्टोमियर्स जाइगोट की परिधि की ओर विस्थापित होना शुरू कर देते हैं और एक नए स्तर अर्थात ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं। ब्लास्टोडर्म के निर्माण से जाइगोट के केंद्र में एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। इस प्रकार ब्लास्टोसील वाली भ्रूणीय अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं और ब्लास्टुला अवस्था के निर्माण की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुलेशन की क्रिया अलग अलग प्रकार के अंडों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसा कि पहले अपने अध्ययन किया था कि अंडे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: माइक्रोलेसिथल अर्थात आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। नंबर 1, ब्लास्टुलेशन इन आइसोलेसिथल एग एंड माइक्रोलेसिथल एग। इस प्रकार के अंडों में यौग बहुत कम मात्रा में एवं समान मात्रा में वितरित रहता है, जिस कारण विदलन के दौरान बनने वाली ब्लास्टोमियर्स का आकार लगभग समान आकार का होता है। ये ब्लास्टोमियर्स अंडे की परिधि की ओर विस्थापित हो जाते हैं और केंद्र में एक कैविटी का निर्माण हो जाता है। इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। नंबर 2, ब्लास्टुलेशन मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल अंडे वे अंडे कहलाते हैं जिनमें यौग की मात्रा ना कम ना ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात मध्यम मात्रा में यौग पाया जाता है। इस प्रकार के अंडों में विदलन की क्रिया एनिमल पोल की ओर अधिक तीव्रता से संपन्न होती है, जिससे एनिमल पोल की ओर कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है एवं कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। जबकि वेजिटल पोल की ओर विदलन की क्रिया अपेक्षाकृत धीमी चलती है, जिसके कारण कोशिकाओं का बनने वाली कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, वह संख्या कम होती है। एनिमल पोल की ओर पाई जाने वाली छोटी कोशिकाओं को माइक्रोमियर्स, जबकि वेजिटल पोल की ओर पाई जाने वाली बड़ी कोशिकाओं को मैक्रोमियर अर्थात मेगामियर्स कहते हैं। एनिमल पोल की ओर यौग कम पाए जाने के कारण ब्लास्टोसील एनिमल पोल की ओर विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार की ब्लास्टोसील को इसेंट्रिक ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील की छत का निर्माण माइक्रोमियर्स करती हैं, जबकि ब्लास्टोसील के फर्श का निर्माण मेगामियर्स कोशिकाएं करती हैं। नंबर 3 है ब्लास्टुलेशन इन मेगालेसिथल एग, मैक्रोलेसिथल एग अर्थात पॉलीलेसिथल एग। इस प्रकार के अंडों में यौग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह अंडे के वेजिटल पोल की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार के अंडों में क्लीवेज की क्रिया एनिमल पोल के एक सक्रिय अक्षेत्र तक सीमित रहती है। इस अक्षेत्र को ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। ब्लास्टोडिस्क में डिवीजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं: केंद्रीय सेल एवं परिधीय सेल। जब केंद्रीय सेल नीचे स्थित यौग से अलग हो जाती हैं तो नीचे का अक्षेत्र पारदर्शी दिखाई देता है और यह अक्षेत्र एरिया पेलुसिडा कहलाता है। एरिया पेलुसिडा के परिधि की ओर पाए जाने वाला अक्षेत्र एरिया ओपेका कहलाता है,
जो कि अपनी साइड के योग के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार की ब्लास्टुला में दो स्तर पाए जाते हैं। ब्लास्टोसील के ऊपरी स्तर को एपीब्लास्ट एवं ब्लास्टोसील के निचले स्तर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। अलग अलग प्राणियों में क्लीवेज के आधार पर एवं योग की मात्रा एवं वितरण के आधार पर अलग अलग प्रकार की ब्लास्टुला पाई जाती है। नंबर 1, सीलोब्लास्टुला। इस प्रकार की ब्लास्टुला माइक्रोलेसिथल अंडों में पाई जाती है, जिनमें योग कम मात्रा में एवं समान रूप से वितरित रहता है। इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाली ब्लास्टोमियर्स एक समान होती हैं, जो कि परिधि की ओर विस्थापित होकर ब्लास्टोडर्म का निर्माण करती हैं और इसके केंद्र में एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और यह कैविटी सेंट्रिक प्रकार की होती है। एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस, एकाइनोडर्मिड एटसेट्रा। नंबर 2 है एम्फीब्लास्टुला। इस प्रकार की ब्लास्टुला मीजोलेसिथल एवं टीलोलेसिथल अंडों में पाई जाती है। इस प्रकार के अंडों में योग मध्यम मात्रा में पाया जाता है एवं वेजिटल पोल की ओर विस्थापित होता है। एनिमल पोल की ओर कम मात्रा में योग पाए जाने के कारण क्लीवेज डिवीजन अधिक तीव्रता से संपन्न होते हैं, जिस कारण एनिमल पोल की ओर माइक्रोमियर्स पाई जाती हैं, जबकि वेजिटल पोल की ओर विभाजन कम गति से होने के कारण बनने वाली कोशिकाएं मेगामियर्स कहलाती हैं। इस प्रकार के ब्लास्टुला में ऊपरी स्तर में एनिमल पोल की ओर माइक्रोमियर्स और निचले स्तर की ओर मेगामियर्स पाई जाती हैं, जिस कारण ब्लास्टोसील सेंटर में न रहकर एनिमल पोल की ओर विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार की ब्लास्टोसील को ईसेंट्रिक अर्थात परिकेंद्र की ब्लास्टोसील कहते हैं। एग्जाम्पल एम्फीबियन अंडे। नंबर 3 है डिस्को ब्लास्टुला। इस प्रकार की ब्लास्टुला मेगालेसिथल अंडे अथवा मैक्रोलेसिथल अंडों में पाई जाती है। इस प्रकार के अंडों में योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण विदलन की क्रिया जाइगोट के ऊपरी सीमित क्षेत्र तक सीमित रह जाती है। इस क्षेत्र को जर्मिनल डिस्क अर्थात ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। ब्लास्टोडिस्क क्षेत्र में क्लीवेज डिवीजन होने के कारण दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, केंद्रीय सेल एवं परिधीय सेल। जब केंद्रीय सेल नीचे स्थित योग से अलग हो जाती हैं तो ऊपरी स्तर ब्लास्टोसील के ऊपर पाए जाने वाला ऊपरी स्तर एपीब्लास्ट एवं नीचे पाए जाने वाले स्तर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और दोनों स्तरों के बीच में ब्लास्टोसील पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है पॉलीलेसिथल एग अर्थात रेप्टाइल, एविस एवं प्रोटोथीरियन के अंडे। नंबर नेक्स्ट है पेरीब्लास्टुला। इस प्रकार की ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील लगभग एब्सेंट होती है, क्योंकि इस प्रकार के अंडों में योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वह जाइगोट के केंद्र में स्थित होता है। जाइगोट के सतह पर विभाजनों के फलस्वरूप बनने वाली ब्लास्टोमियर्स जाइगोट की परिधि की तरफ विस्थापित होकर ब्लास्टोडर्म स्तर का निर्माण करती हैं। ब्लास्टोडर्म चारों तरफ से योग को घेरे रहता है, जिस कारण ब्लास्टोसील अनुपस्थित होती है। उदाहरण है इसकी इंसेक्ट एग अर्थात कीटों के अंडे। लास्ट है स्टीरियोब्लास्टुला। इस प्रकार की ब्लास्टुला में क्लीवेज के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बहुत कम
एवं कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है, जिस कारण ब्लास्टोसील बहुत छोटी एवं केंद्र में पाई जाती है। इसका उदाहरण है नेरिस के अंडे। अब हम लास्ट में ब्लास्टुलेशन के महत्व के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ब्लास्टुला अवस्था के दौरान एक विशेष कैविटी का निर्माण हो जाता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील के निर्माण के साथ ही प्रवर्धित होते हुए भ्रूण में भावी अंगों के निर्माण की क्रिया भी शुरू हो जाती है और भावी अंगों का विभेदन भी शुरू हो जाता है। इस प्रकार के विभेदन को हम अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।